बोल बोल। इन्होंने पहले मुझे इस चीज को मुझ पर प्रेशर डाल दे। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शदाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है। नौबत इसलिए आई, मैं पैसे देना बंद कर दिया ना मैंने। दोस्तों, सादाब ज़काती को तो आप जानते होंगे, जो कि 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी। इससे इस रील बनाकर सोशल मीडिया पर देश में नहीं विदेशों में ही फेमस हुए, जिसके ऊपर मैं इस मुद्दे के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया। लेकिन अभी अभी सोशल मीडिया पर एक केस में उनका नाम आया है, जिसके ऊपर यहाँ पर उनका पूरा बयान सामने आया है। तो यहाँ पर उनको काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लिए गए हैं और काफ़ी सारी न्यूज़ वायरल हो रही है। तो उनमें से मैं छोटी सी क्लिप आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है, उस लड़की ने उसके हस्बैंड ने क्या एलिगेशन लगाए उसके ऊपर बात करने वाले। जैसे कि आपको पता होगा, एक लड़की है जो उनके साथ में रील्स बनाती है, रील्स बनाने में काम करती है। उनके साथ में एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है यहाँ पर इरम, और उनके हस्बैंड का नाम है खुर्शीद। तो यहाँ पर दोनों जो है काम करते हैं एक साथ में, और यहाँ पर उनके हस्बैंड ने ही कहा था कि मेरी वाइफ है, आप उनके साथ में काम करें और यहाँ पर कुछ पैसे जो हमें दे दे। सादाब ज़काती ने एक वीडियो में बताया है कि आके उनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जहां पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उसने खुद बताया है कि उनका हस्बैंड उनके पास आया था और उन्होंने कहा था कि मेरी वाइफ को आप वीडियोस में लाओ और कुछ पैसे जो आप और आर्टिस्ट को देते हो, वो मेरी वाइफ काम करती है तो उनके साथ में जो पैसे मिलते हैं वो हमको दे दो, क्योंकि हमारा परिवार एक ऐसे तबके से आता है कि बहुत गरीब परिवार है। इसलिए उन्होंने ये चीज़ करने के बाद ही हमको ये काम मिला। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने साफ साफ उनको ये चीज़ें बताई है, उन्होंने वीडियोस भी बनाई इसके ऊपर, क्योंकि आगे एलिगेशन लग सकते। मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा। बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शदाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है, तो मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है जी, इनकी खुशी में और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है भाई साहब। अगर जो तो ऐसा है तो फिर रोना कहे का है भाई। अगर जो तो ये बात अब कर रहा है, रोना कहे का है। मुझे ऐसा खतरा भाई साहब, मैं जाऊँ इधर को हाईवे पर, वो यकीन नहीं मानना मेरे, जो कि अभी एलिगेशन लग रहे हैं। लेकिन उनकी वाइफ जो है, यानी कि इरम जो लड़की है जो उनके साथ में काम करती है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो सादाब ज़काती है उन्होंने कुछ भी उनके साथ गलत नहीं किया है और वो कोई भी 3-4 दिन के लिए बाहर नहीं ले जाते हैं। ये सारे जो एलिगेशन लग रहे हैं वो गलत है, बेबुनियाद है। और यहाँ पर सादाब ज़काती जो है सबकी मदद करते हैं और वो बहुत अच्छे आदमी है। इस तरीके से उन्होंने कुछ कहा। तो मैं आपको छोटी छोटी जो क्लिप है मैं आपको लगा देता हूँ, जो कि आप देखें। कितने दिनों से आप काम कर रही हैं शादाब के साथ? मुझे 1-1.5 साल हो गया है काम करते करते। खुर्शीद क्या काम करता था और अब वर्तमान में क्या काम करता है? अब तो वो कुछ भी नहीं करते जब से मैंने काम शुरू किया है। पहले वो टायरों का काम करते थे। विंचर लगाने का काम? जी जी, अब कुछ नहीं करते वो, मैं ही कर रही हूँ अब तो काम। तो मेरी अपनी मर्जी है, मैं ये काम कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए। औरत क्या कर नहीं सकती? ये काम कर सकती है, सब कर सकती है अपने बच्चों के लिए। तो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ और अपने पति की मर्जी से भी कर रही थी। मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था मेरे लिए, लेकिन अब वो क्यों कर रहा है, पैसों की वजह से कर रहा है, मैं नहीं जानती। ये आरोप लगाए हैं उसकी खुद पत्नी कई दफे, मतलब उसके खिलाफ बोल चुकी, और कल भी उन्होंने मीडिया में बोला है कि सब झूठ है। हमारे पास तो बहुत लड़कियां काम करने आई हैं, अपना अपना काम करके चली गई हैं, अपने अपने अकाउंट उनके बन गए, और हमारा काम है तो हम आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। अगर जो हम इस ऐसे चरित्र के होते तो हम 10 साल मेहनत कर आए गल्फ के अंदर, हमने कभी कुछ नहीं है, हमारी कोई शिकायत है। हम गांव में भी रह गए, बचपन में भी निकला, हमारी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम किसी को छेड़ दिया है या ऐसा कोई हमारा रिकॉर्ड नहीं है। जान का खतरा भी बता रहे हो? अब बताओ, जान का ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ, मेरी जान को खतरा है। मेरे पे भी कई मैसेज और कई फोन आ चुके हैं, मैं अपने घर में नहीं सो पा रहा हूँ, अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। बस परेशान हूँ, पता नहीं कुछ कर रही है। अगर जो महिला, उसके पैसे भी तुम मुझसे लेके जा रहे हो, लाओ जी, कभी 10,000 दे दो, कभी 20,000 दे दो, कभी 30,000 दे दो, कभी 40,000 दे दो। क्षेत्र के लोगों की शिकायतें करते हैं तुम्हारी बार में? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि चाह क्या रहे हैं लोग। मैं तो आज ये ठान लिया था कि भाई मैं यहाँ से कहीं दूर ही चला जाऊं, क्योंकि परेशानी जब आदमी को होती है, रिस्पेक्ट खत्म करने की लोग फिराक में लगे रहते हैं।
होगा वो जो ऊपर वाला चाहेगा। तो फाइनली आपने दोनों की क्लिप देख ली होगी और दोनों की क्लिप देखने के बाद आपको इस मुद्दे पर एक अलग ही खुलासा मिला है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर शादाब ज़काती और उनकी एलिगेशन लगे हैं कि जिस तरीके से उस पत्नी का, उस आदमी की पत्नी का एलिगेशन पति ने लगाया है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक साथ काम करते हैं। अब काम करते हैं तो रील्स वगैरह चलती है, जब पैसा आता है तब तो ठीक लगता है। लेकिन उनकी पत्नी ने ये बताया, जो ईरम है, उन्होंने बताया कि हमारे दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो रही है। लड़ाई होने के बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी पुलिस थाने में। और ये एलिगेशन जो लगे हैं वो यही लगे हैं कि कोई भी परिवार हो, कोई भी जोड़ा हो, कोई भी कपल हो, उनके बीच में तीसरा आदमी आता है तो जेलेसी होती है। तो उसी को देखकर यहाँ पर ये बड़ा मामला बढ़ चुका है। और यहाँ पर जो आदमी है खुर्शीद, तो उसने क्या है कि यहाँ पर खालिद है या खुर्शीद है, मुझे कंफर्म नहीं है उनका नाम, तो उन्होंने क्या है कि पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवा दी उनकी पत्नी और उन शादाब ज़काती के बीच में। तो यहाँ पर ये मुद्दा जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हवा ले रहा है, इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें एलिगेशन लग रही है। तो लेकिन इसके ऊपर आपका क्या कुछ बयान है, क्या कुछ कहना है आपका जो भी कुछ ओपिनियन है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, क्योंकि आने वाली बैक टू बैक अपडेट मैं आपको इसी चैनल पर बताता रहूँगा, इसी न्यूज़ से लेकर। आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।